अच्छा, ये पीपीटी विजिबल है? कोई बता सकता है? यस सर, यस विजिबल सर, है। यस, ओके, थैंक यू। तो अब हम एक्चुअली आम्ल पित्त में द्रव्य या कल्पक कौन से यूज करने हैं, तो हम अभी देखेंगे। तो इसका मैंने पीपीटी अलग क्यों रखा है, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथों में बहुत सारे अलग अलग कल्पों का वर्णन आया है, और मैं स्पेसिफिकली वो कल्प लूंगा जो हम चरक सुश्रुत पाकवट में नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि ऐसा अलग व्याधि वर्णन किया हुआ नहीं है, उसके अलग अलग कारण है। जैसे उस ऐसे भी बहुत सारे वैद्य बताते हैं कि जैसे जैसे आगे काल हो गया, तो अभी रिसेंट टाइम में अम्लपित्त व्याधि बहुत प्रोमिनेंटली दिखा, इसीलिए अलग बाद में ग्रंथकारों ने उसको वर्णन किया। चरकसुश्रुत के उनके एरा में ये इतना प्रोमिनेंट नहीं था, ऐसा कई वैद्यों का मानना है। दूसरा ये है कि चरक ने तो गृहिणी चिकित्सा के ही अंदर उसको अंतर्भुत किया है, तो उसका अलग वर्णन नहीं है, उसके अलग कल्पों वर्णन नहीं किए, और उसको हम युक्ति से अलग अलग व्याधियों के कल्प भी यूज कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर से। शिवरात्रि है आज। मैं पारद शिवलिंग का हमें मैंने फोटो लगाया है, तो आपको सभी को पता है रसराज की देवता है रसेश्वर, और उनका पारद शिवलिंग हम, यस, अभी कल्प की तरफ जाते हैं। तो हम पहले तो बहुत सारे कल्प है, तो हम प्रोमिनेंटली जो कल्प हम इजीली यूज कर सकते हैं तो वो हम देखेंगे। आम्लपित्त चिकित्सा में जो आया है योग रत्ना करके दूध शिखर रस, ये बहुत प्रोमिनेंट कल्प है, बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम। हम इसको यूज कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट में सूत शिखर के देखने को मिलते हैं। मैंने फोटो दिखाया है स्वर्ण सूत शिखर का, क्योंकि कई बार ग्रंथ में जो सूत शिखर का जो वर्णन है वो स्वर्ण सूत शिखर का ही वर्णन है। अभी क्या हो गया, मैंने बहुत सारे वैद्यों को पूछा कि ये ऐसा ऐसा क्यों है, क्योंकि ग्रंथ में तो स्वर्ण दिया हुआ है सभी सूत चक्र के पाठों में। अब हम यहाँ पे जो सूत चक्र देख रहे हैं तो उसमें स्वर्ण नहीं है, स्वर्ण सूत चक्र अलग टाइप का मिलता है। तो कई वैद्यों ने ऐसे कारण भी बताया कि ये अफोर्डेबल नहीं है स्वर्ण सूत चक्र हर पेशेंट को, ऐसा भी है। और कई वैद्यों ने बताया कि स्वर्ण सूत चक्र का पाठ की संप्राप्ति भी अलग है। तो मैंने उसको थोड़ा डिटेल में स्टडी किया, मेरा एक पेपर प्रेजेंट भी हुआ पिछले साल। मैंने जो पेपर प्रेजेंटेशन किया उसमें मैंने डिफरेंशियल डायग्नोसिस किया था स्वर्ण सूचकर, लघु सूचकर और सूचकर, ये तीनों कल्पों का अवस्था के भेद के अनुसार उपयोग। तो मेरे अभ्यास में वैसे भी आया कि ये तीनों कल्प अलग अलग अवस्था में काम करते हैं, मगर ग्रंथ में जो सूचकर का वर्णन है उसमें स्वर्ण दिया हुआ है। शुद्ध पारा, गंधक, इसके साथ में कज्जली है, स्वर्ण भस्म है, ताम्र भस्म है, टंकण है, चतुर्जात, वत्सनाभ, शुंठी और कचोरा, धतुरपत्र, बिल्व मगज, ये सब द्रव्य। और उसको माँ का स्वरस की भावना है, भृंगरा स्वरस की भावना है, ठीक है। ग्रंथोक्त तो गुणधर्म और देखेंगे तो उसमें हम प्रोमिनेंटली देख सकते हैं। इस श्लोक में देखो, आम्ल पित्तो पित्त गुणम वांति शूलम आमयापहा, ठीक है। तो पहले ही लाइन में दिया हुआ है आम्ल पित्त गुणो वांति शूलम आमयापहा। स्पेसिफिकली ग्रंथ में इसका रेफरेंस है श्लोक में, फलश्रुति में। तो आम्ल पित्त शमन करना, वात पित्त व्याधि में, शिरोरोग व्याधि में दीपन पाचन। अब हम एक कल्प को डिटेल नहीं देखेंगे, एक दो सेशन हम बाद में ले रहे हैं कि उसमें एक ही कल्प हम पूरा 1 घंटा देखेंगे, उसमें ये द्रव्य कैसे काम करते हैं उसका डिफरेंशियल में बताऊंगा। पर अभी हमें टाइम के लिमिटेशन से, इसलिए मैं सभी कल्प थोड़े थोड़े डिफरेंशियल डायग्नोसिस के हिसाब से लूंगा। पहले तो जैसे मैंने बताया कि ये श्लोक में जो दिया हुआ है कि आम्ल पित्त ग्नो वांति शूलम आमयापहा पंचगुणवान पंचकासन ग्रहण्या आमय नाशनाम। तो बहुत सारी व्याधियों की इसमें संप्राप्ति मेंशन की हुई है, मगर ग्रंथ में श्लोक पढ़ते हुए एक सीक्वेंस का बहुत महत्व है। कौन सा शब्द पहले आया है, कौन सा व्याधि पहले आया है। तो अगर ये योग रत्नाकर में आम्लपित्त चिकित्सा के अधिकार में कल्प है, तो उसको हम आम्लपित्त के अधिकार में ज्यादा यूज करेंगे, या उस स्पेक्ट्रम में जो जो व्याधियां बाद में हो सकती है उसके हिसाब से हमें देखना पड़ता है। तो इसलिए आम्लपित्त का स्पेसिफिक कल्प सूचकर है। जैसे मैंने बताया कि वात पित्त कफज कंडीशन में है, शिरोरोग में है, दीपन पाचन में है, सूच्य करिए दोष प्रत्यानिक चिकित्सा का औषध है। तो मतलब ये कंप्लीट बस शमन करने का काम नहीं करता, तो मतलब मूल दोषों को या दोष दुष्ट समूर्छना को तोड़ के धातु साम्य प्रस्थापित करने में बहुत मदद करता है। बहुत सारे पेशेंट में हम हर बार
वमन देना, विरेचन देना, ये पॉसिबल नहीं रहता, या उसकी अवस्था भी नहीं रहती। पेशेंट कई कई बार खुद डिनाई भी करता है। इसमें हम कंप्लीटली जो कल्पों पे डायरेक्टली डिपेंड रह सकते हैं, वैसे में ये कल्प है। पाचक पित्त और समान वायु का उसके उसमें साम्य मतलब बरकरार रखना। आम्लता या वेदना, ये दो प्रमुख जो लक्षण है वो भी बहुत अच्छे से कम करता है सूर्य। उसके इंग्रेडिएंट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे काम करता है। दूसरा, अत्यंत सूक्ष्म परमाणु तक उसका कार्य है। अ, बस उसको ये पेशेंट शमन करना ये चीज नहीं है, ये कंप्लीट संप्राप्ति को भंग करने वाला कल्प है। ठीक है। अ, उसके साथ कौन से लक्षण अगर चाहिए तो कैसे हम उसको सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। अगर पेशेंट में आम्लपित्त के साथ में भ्रम लक्षण है, या सिर गिरगिराना, या शिरशूल होना, तंद्रा होना, ऐसी कंडीशन है। अगर सर्दी होने के बाद वेदना हो रही है, मतलब पेट में बहुत पेन हो रहा है, कोलिक पेन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में, या पित्त बाहर पड़ रहा है सर्दी के हिसाब से, उसमें आम्लता बहुत ज्यादा है, ऐसी कंडीशन में सूक्ष्म चक्कर ले सकते हैं। अ, उसमें मनस्थिति में अगर मानसिक चिंता है, या प्रलाप है, ठीक है, या भ्रम है, ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छा सूक्ष्म चक्र काम करता है। अन्न द्रवशूल, मतलब आमाशय में व्रण होना, जैसे गैस्ट्रिक अल्सर का मैंने जैसे बताया था कि ऐसे अल्सरेशन है उस चीज में, या अन्न खाने के बाद बहुत पेन होता है, उसको परिणामशील भी बोलते हैं, वो थोड़ा अलग डिफरेंशियल का टाइप हो गया। मगर पेन होता है, फिर वोमिटिंग होता है, ऐसी कंडीशन में, ये बहुत एक्यूट कंडीशन होती है। ऐसी कंडीशन में सूर्य चक्र बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, ये एक्यूट कंडीशन में देने वाला कल्प है। आप कुछ अगर आपको समझ नहीं आया तो आप डायरेक्टली सूर्य चक्र भी ऐसी कंडीशन में यूज कर सकते हैं। ये कंप्लीटली उसके लिए ही बना हुआ है। बाद में हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे। तो अ, केवल वात वृद्धि है, ऐसी कंडीशन में सूर्यचक्र कार्य नहीं करता। जैसे मैंने बताया इससे पहले कि प्रलाप है या मूर्छा है, ऐसी कंडीशन में है, मगर वो पित्तजन्य मूर्छा मूर्छा है कि ये हमें देखना चाहिए। बस वो वातजन्य है कंप्लीटली, तो उसमें डायरेक्टली सूर्यचक्र वैसे काम नहीं कर सकता। उसमें महावात दस देना या अलग अलग कुछ हम रस को यूज कर सकते हैं। ठीक है। और अनियंत्रित कुछ सिम्टम्स हमें इसके साथ दिखाई दे, या उन्माद के सिम्टम दिखाई दे, तो उसको मैं अकेले यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसके साथ बाद में आता है ये कामदुधा रस। कामदुधा रस बहुत लोगों को आपको पता होगा। इसका कॉम्बिनेशन कैसे है इसमें दिया हुआ है, वो भी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। कामदुधा रस में बहुत दो टाइप के मिलते हैं। एक मौक्तिक युक्त कामदुधा, ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है मार्केट में। और दूसरा होता है कि सादा कामदुधा, मतलब प्लेन कामदुधा, उसमें मौक्तिक नहीं है। ठीक है। तो वो कौन सी कंडीशन में यूज करना है वो भी है। पहले तो ये जो हम पार्ट देख रहे हैं उसमें मौक्तिक है। मौक्तिक, प्रवाल, शौक्तिक, कपर्दिक, भस्म, ये सब समुद्र वर्ग की दवाई दी है इसमें। सभी इसके भस्म है, स्वर्णगैरिक है, गुडुचि है। उसको खल करके उसमें दुग्ध का उसकी भावना है उसमें। तो ये इसका कामदुदा का हम अगर ग्रंथोक्त गुणधर्म देखेंगे तो जीर्ण ज्वर ब्रह्म उन्माद पित्त रोगेशु शस्यते, ऐसा स्पेसिफिकली बताया हुआ है। हम अब श्लोक देख सकते हैं रस सागर में कि जीर्ण ज्वर ब्रह्म उन्माद पित्त रोगेशु शस्यते, अम्ल पित्ते सोम रोगे योज्जा कामदुधार। ठीक है। तो स्पेसिफिकली आम्ल पित्त या भ्रम उन्माद पित्त रोग, ऐसा डायरेक्ट सिम्टम यहाँ पे बताए गए कि ऐसी सिम्टम है, ऐसी कंडीशन है, तो हम मौक्तिक युक्त कामदुधा ये रस प्रिडोमिनेटली यूज कर सकते हैं। तो इसका स्पेसिफिकेशन हम देखेंगे तो वो शीतवीर्य है, पित्त शमन का अच्छा, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, दाह शमन है। तो जिस पेशेंट में बर्निंग सेंसेशन है, मतलब उदर दाह होना या उरोदाह होना, ऐसी कंडीशन अगर स्पेसिफिक पेशेंट बता रहा है कि सर चेस्ट में बर्निंग ज्यादा हो रहा है, बाकी सब सिम्टम बाद में, तो इसमें हम स्पेसिफिकली पहला ड्रग ऑफ चॉइस हमारा कामदुदा है। दूसरा रक्त प्रसादन करना और स्तंभक करना, स्तंभन कार्य करना। अगर पित्त का द्रव गुण भी बढ़ा है तो भी इसे हमें स्तंभन कार्य करने में बहुत आसानी होती है। सूच्यकर रस और कामदोद रस का हम कंपेरेटिव एनालिसिस देखेंगे तो वात पित्त शमन मेजरली सूच्यकर में है, और स्पेसिफिकली पित्त शमन के लिए कामदोदा रस है। दीपन पाचन ये प्रधान कर्म है सूच्यकर का, उसमें सब इंग्रेडिएंट हम देखेंगे। और शीतवीर्य होने के हिसाब से उसको शमन करना, पित्त का शमन करना, ये प्रोमिनेंट है। दूसरा, भ्रम की सिम्टम, अगर पेशेंट को भ्रम है और इसमें दाह है, ठीक है, कामदोदा रस में दाह है। सिक्रेशन, एक्सेसिव पित्त का फॉर्मेशन वो ब्लॉक करता है, ज्यादा पित्त अभी बाद में होने नहीं देता। और दूसरा है था कि
पित्त की इंटेंसिटी कामदोदा रस कम करता है। मतलब जो एसिडिटी या स्पेसिफिकली दाह और द्रव गुण, ये अगर कॉम्बिनेशन में ज्यादा है तो उसको इमीडिएटली कम करने का काम कामदोदा रस करता है। तो ये दोनों रस हम एक साथ भी दे सकते हैं, एक ही पेशेंट को दोनों रस अलग अलग डोसेज पे एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं कि एक ही चूज करना है। तो पोस्ट वोमिटिंग रिलीव करना, ये ज्यादा सूचक्कर में दिखाया जाता है। उष्णवीर्य थोड़ा सूचक्कर, उसमें अगर ड्रग देखेंगे और कामदोदा रस कंप्लीटली शीतवीर्य का रस है। कामदोदा रस का अगर क्लिनिकल एप्लीकेशन और देखेंगे तो उसमें जीर्ण ज्वर है, ठीक है, रक्त पित्त की व्याधियां है वो भी इसमें स्पेक्ट्रम में आती है, या पित्त भूयिष्ठ शिरशुल शिरशुल है, और इसमें अगर पेशेंट बहुत ज्यादा एंग्री यंग मैन है या बहुत चिड़चिड़ापन है उसमें, या रसक्षय की भी कोई लक्षण है, मतलब कोई साउंड उसको सहन नहीं होता, कोई बात थोड़ा सा बड़े आवाज में करे वो भी सहन नहीं होता, या छोटे बच्चों का आवाज भी सहन नहीं होता, ऐसे अगर पित्त कंडीशन है और शैलशूल है, इसमें हम कामदोदा रस, मौक्तिक युक्त कामदोदा रस स्पेसिफिकली अच्छा यूज कर सकते हैं। निद्रानाश के सिम्टम में भी, या भ्रम हो गया, भ्रम के सिम्टम में मौक्तिक युक्त कामदोदा का रस बहुत अच्छा मैंने देखा है। उसके साथ में अगर अलग अलग अम्ल पित्त के, जीर्ण अम्ल पित्त के सिम्टम में, तो हम उसको ड्रग ऑफ चॉइस यूज कर सकते हैं। कामदोदा अम्ल पित्त स्पेसिफिक कंडीशन देखेंगे तो इंक्रीज एसिडिटी हो गया, बर्निंग सेंसेशन हो गया, ठीक है, और उसके साथ हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। अनुपान अगर देखेंगे तो घी या आंवला या घी या नागकेसर चूर्ण के साथ, या दधी मस्तु, जैसे बोलते हैं कि दही, दधी के ऊपर का जो प्लेन वाटर रहता है, पानी रहता है, उसका भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। बाद में लघु सूचकर, ये कल हम देखेंगे तो लघु सूचकर का एक कॉम्बिनेशन है, स्वर्णगरिक है, उसमें विश्व भेषज है और नागवली पत्र की भावनाएं हैं। लघु सूचकर ये अलग टाइप का मेडिसिन हमें मार्केट में मिलता है। मैंने ये सब बाजू में जो प्रोडक्ट्स के फोटो दिए हुए वो बस एग्जाम्पल के तौर पे है, इसी कंपनी का लेना है ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी कंपनी का यूज कर सकते हो, या आपको जिस कंपनी का मेडिसिन का रिजल्ट आता है वो यूज कर सकते हो। लघु सूचकर रस जो है उसका स्पेसिफिकली ऐसा रेफरेंस कौन से ग्रंथ में मुझे मिला नहीं, नहीं है वो। वृद्ध वैद्य पाठ है, वैद्य खड़ी वाले की बुक में इसका रेफरेंस हमें मिल सकता है, या गुणी शास्त्री के बुक में भी इसका वैद्य गुणी शास्त्री के बुक में रेफरेंस है। उसमें कहीं पे भी कौन से गुरुत्रय लघुत्रय में वैशेज्य कल्प के ग्रंथ में इसका रेफरेंस नहीं है, ये बाद में वृद्ध वैद्यों के पास किया हुआ कल्प है। स्वर्ण गैरिक है और शुंडी चूर्ण है उसमें, और उसमें नागवली पत्र की भावना है, तीन ही इंग्रेडिएंट है। बहुत इजी है, आप घर पे भी बना सकते हो पेशेंट को देने के लिए, और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि ये कोई वांग्मय में या कोई ग्रंथ में पाठ नहीं है, वो बहुत सारे वैद्य यूज करते हैं उसको। तो कैसे यूज करना है उसको, तो पित्तजन्य दीर्घशूल है, सीवियर पेन है, नौशिया है, वोमिटिंग है, और द्रव गुण की संप्रति जिसमें ज्यादा है, मतलब द्रव पित्त है उसमें, जिस पेशेंट में द्रव पित्त का अनुमत ज्यादा है, उसमें हम लघु चक्कर का यूज कर सकते हैं ज्यादातर। पित्त उन्माद की कंडीशन हो गई, अर्धावभेदक और सूर्यावर्त शिरोशुल के दोनों प्रकार है। और ये संग्राही भी है, तो संग्राही कर्म करता है बहुत अच्छे से, क्योंकि उसमें गैरिक है, शुंठी है, ये दोनों ग्राही कर्म की और दर्शाते हैं, तो उसे हम, इसीलिए उसको द्रव्य गुण में हमें यूज करना है, तो ये संग्राही है इसलिए द्रव्य गुण में यूज करना है। और रक्तस्राव हो गया, मतलब एपिस्टैक्सी या नासागर रक्तस्राव है, या गुदगर रक्तस्राव है, या हम और कोई रक्तस्राव की कंडीशन में उसे यूज कर सकते हैं। वोमिटिंग के बाद भी अगर रक्तस्राव हो रहा है, उसमें भी हमें यूज करना होता है। तो जिसमें इसोफेजियल वराइसिस नाम का एक व्याधि है मॉडर्न में, आपको पता होगा, वराइसिस हो गए अगर, और उसके बाद हम ये वमन का बाद भी कॉम्प्लिकेशन बहुत सारा देखने को मिलता है। अगर पेशेंट वमन कर रहे हैं आप, और आपको पता नहीं कि उसको इसोफेजियल वराइसिस का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है स्पेसिफिकली, उसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है बाद में, या जो पेशेंट में वोमिटिंग होता है और उसको साथ में वराइसिस है, उसमें ज्यादा ब्लीडिंग होता है, तो उस कंडीशन में उसको इंस्टेंट रिजल्ट देने के लिए उसका यूज कर सकते हैं हम लोग, ग्राही कर्म होने की वजह से। स्वर्णगेरिक है, वो स्तंभक है, प्रसादक है, पित्त शामक है, बल्ले भी है वो, शुंठी है वो पाचक है, स्वादुपाकी है, ठीक है, और ग्राही है वो, एक्सेसिव ड्राइनेज जो है गैरेज का वो बैलेंस करती है। तो पित्त का आम्ल, तीक्ष्ण गुण, प्रसादन करना, स्तंभन करना, ये बहुत अच्छे तरीके से उसको देख सकते हैं। उसके बाद का ड्रग है अभिपित्तकर चूर्ण, ये आपको सभी को पता होगा, अभिपित्तकर चूर्ण बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग खुद भी लेते हैं।
तो अभिवृत्तिकर चूर्ण जो है वैश्य रत्नावली में आया हुआ, उसमें ये सब कंटेंट है, और कंटेंट में नहीं जाएंगे। उसमें हम देखेंगे तो श्लोक में लास्ट लाइन देखिए, आम्लपित्तम निहंत्याशु विबंधम मूत्र मलमूत्रयो हो, ठीक है। तो उसमें भी स्पेसिफिकली वर्ड आया है, आम्लपित्तम निहंत्याशु विबंधम मलमूत्रयो अग्निमांदे भवान रोगान नाशेद विकल्पता, ठीक है। तो इसमें कब खाना है ये भी दिखाया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब श्लोक पढ़ते हैं तो उसका सेवन विधि भी उसमें बहुत सारा दिया हुआ होता है। उसमें लिखा है कि भोजन आदौ तथा मध्य खाद्यम अष्टकम शुभम। अभिपत्ति करके हम अगर इंग्रेडिएंट देखेंगे तो त्रिकटु, त्रिफला, मुस्ता, विडंग, एला, पत्र, लवंग, ऐसे सब समभाग द्रव्य है। त्रिवृत है, इसमें सब है, त्रिवृत है, शर्करा है, और ये सब चूर्ण के हिसाब से कंप्लीटली वही क्वांटिटी में उसमें शर्करा डाली हुई है, ठीक है। तो ये बहुत शीत वर्ण का ही चूर्ण वैसे हो जाता है बहुत सारा, और इजी है देने में, उसका कुछ बहुत ज्यादा आपको साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता कोई भी। 8 माउस या 6 to 10 ग्राम उसको हम दे सकते हैं भोजन आदो तथा मध्य, भोजन से पहले या भोजन में, मतलब आधा भोजन होने के बाद, ऐसे भी उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं जैसे ग्रंथ में बताया हुआ है। अभिपत्तिकर चूर्ण का जो थेरेप्यूटिक स्पेक्ट्रम है वो हम देखेंगे कि आम्लपित्तम निहंत्याशु विबंधम मलमूत्रो, जिसमें मलमूत्र का विबंध है और आम्लपित्त है। देखो ग्रंथ में इतनी चीजें इतनी डिटेल में वर्णन की हुई है, बस आम्लपित्त नहीं दिया। आम्लपित्त में अगर विबंध भी है मलमूत्र का तो इसको ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो ड्रग सिलेक्शन हम करते हैं तो ये सब चीजें हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। कि क्या होता है बहुत सारा कि हम पेशेंट आता है और 5-6 ड्रग लेते हैं आम्लपित्त के और दे देते हैं, जिससे रिजल्ट आए उससे रिजल्ट आए, हमें क्या, ऐसा नहीं रहता। हमें अगर स्पेसिफिक प्रैक्टिस करनी है या प्रिसाइज की प्रैक्टिस करनी है, 2-3-4 ड्रग में ही प्रैक्टिस करनी है, तो ये सब परिस्थितियों का अभ्यास होना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए हम ये सीरीज कर रहे हैं, और इसका हमें आगे जाके बहुत सारा फायदा हो सकता है। अग्निमांद्यम भवान रोगान नाशयत विकल्पता। तो पहले तो अग्निमांद्य नाश, पचन शक्ति कम हो गई बहुत, अग्निमांद्य हो गया है अम्लपित्त के कारण, ठीक है। दूसरा विबंध है, मलमूत्र का विबंध है, इसमें क्या है, त्रिवृत्त है, हमने देखा था। त्रिवृत्त क्या है, सुख विरेचक है, हाँ, बहुत बड़ी मात्रा में इसमें त्रिवृत्त है, और दूसरा शर्करा है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए। अम्लपित्त का शीघ्र नाश करने वाला कल्प है, और प्रमेह नाश है। ये तो अलग ही हमें एक नया आइडिया मिलता है इसमें, ये विंशति प्रमेय नाशक है मूत्र विकार में। तो अभिपत्तिकर चूर्ण का कॉम्बिनेशन कैसा हो गया अभी, जो पेशेंट को प्रमेय भी है, अग्निमांद्य भी है, और उसको अम्लपित्त भी हुआ है, और उसमें विबंध भी है, तो ऐसी कॉमन कंडीशन अगर जहाँ पे हमें देखने को मिलती है तो ये ड्रग ऑफ चॉइस, बाकी के पहले ये हमें अभिपत्तिकर चूर्ण हमें देखने को मिलता है, ये हमें इसको सिलेक्ट करना चाहिए स्पेसिफिकली। इसको यूनिकनेस देख रहे हैं हम तो, दीपन पाचन अनुलोम के एकत्रित कार्य इसमें कर सकते हैं, कॉम्प्रहेंसिव एक्शन है, दीर्घकाल हम इसको सेवन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, अगर पारक गंधक कजली कुछ नहीं है। कोष्ठ शुद्धि करके उसका पुनरावर्तक रूप है, मतलब कोई डिसीज हम रिपीटेटिव ये करता नहीं है। त्रिवृत जो है माइल्ड लैक्सेटिव, जैसे मैंने बताया, पित्त शमन का कार्य शर्करा करती है इसमें, और वृद्ध दुर्बल व्यक्ति में सभी के लिए सुरक्षित है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लीला विलास। लीला विलास से बहुत कम वैद्य यूज करते हैं, बहुत सारे वैद्यों के प्रैक्टिस में नहीं है, मगर आपको पता होना चाहिए। स्पेसिफिकली बशीर रत्नावली में आम्रपित्त अधिकार में आया कल्प है लीला विलास रस। बहुत अलग तरीके से कॉम्बिनेशन इसमें बताया है, इसमें भी स्पेसिफिकली बताया कि अंतम आम्लपित्तम विविध प्रकार, आम्लपित्त के विविध प्रकार जिसमें है, उसमें लीला विलास रस बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। बहुत अलग अलग कंपनियां बनाती है लीला विलास रस, आप भी यूज करके देख सकते हो। तो अगर हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट देखेंगे तो पहले रस है, उसके बाद गंधक है मतलब कज्जली है, अभ्रक है, लोह है, ठीक है, आम्ल की स्वरस की भावना है, और भृंगराज सरस की भावना है इसमें, ठीक है। तो बहुत कुछ इंग्रेडिएंट नहीं है, मगर ये जो है वो स्पेसिफिकली यूज किए हैं, आम्ल की स्वरस और भृंगराज स्वरस की भावना, उसमें लोह यूज किया है और अभ्रक यूज किया है, ठीक है। गणतत्व गुणधर्म है, तो उसको रसराज बताया गया है ग्रंथ में, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से आम्ल पित्त जो है, मतलब ऊर्ध्व का आम्ल पित्त हो गया, अधो का आम्ल पित्त हो गया, या विदग्ध आम्ल पित्त, कोई भी हो आम्ल पित्त की संप्राप्ति कौन सी भी स्टेज में हो, आप लीला विलास रस दे सकते हैं। सर्दी सशूल है, मतलब सर्दी भी है आम्ल पित्त में और शूल भी है, ऐसी कंडीशन में
या हार्टबर्न भी है या हृदयदाह है, उसमें शीघ्र कार्यकारी है, निस्संशय शीघ्रकारी है, इस ग्रंथ में ही उसको दिखाया गया है, देखो आप इसमें। और उसका अनुपान भी बताया गया है, दुग्धम सकुष्मांड रसम सधात्री फलम समेत प्रसीद भजित्वा। कुष्मांड, दुग्ध, धात्री फल, इसके साथ हम उसको सेवन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखाया है, और शर्करा, ये अनुपान है उसमें बहुत सारा। तो बहुत अच्छा अनुपान इसमें स्पेसिफिकली वर्णन किया है। ये कुष्मांड का जो रस है ना, मैं बहुत सारे मतलब सभी पित्त व्याधियों के पेशेंट में यूज करने के लिए बोलता हूँ। ये अलग मेडिसिन भी हो जाता है। और कुष्मांड ये आपको अगर अब बता है तो वैश्य रत्नावली में चेतो रोग के अधिकार में आया है कुष्मांड। कुष्मांड पाक नाम से एक रसायन आया है, वो स्पेसिफिकली चेतो रोग में आया है। तो बुद्धिवर्धक भी है और चित्तबोध स्रोतों को भी वो अच्छे से स्टिमुलेट करता है। जिसमें पित्त की संप्राप्ति है, ग्रहणी की संप्राप्ति है, आम्ल पित्त की संप्राप्ति है, उसके बाद उसको अगर शिरोरोग है या बुद्धिमांद्य का प्रॉब्लम है या साधक पित्त की दृष्टि है, तो स्पेसिफिकली साधक पित्त की दृष्टि होने से बुद्धिमांद्य होना या विभ्रम होना, उसमें कुष्मांड रस का बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैंने एक पेशेंट में यूज किया, एक्सलेंट रिजल्ट। में उसका प्रेजेंट भी कर रहा हूँ, 2-3 वीक में उसको प्रेजेंटेशन करूंगा मैं। मेरी एक पेशेंट थी, उसको अभी कंप्लीट 10 महीने हो गए, मेरी अभी भी वो पेशेंट है और बहुत अच्छे से रिकवर हुई है। उसका मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो भी डाला था। एक आईबीएस नाम का डिसीज आपके पता होगा, ग्रहणी के एक अलग अलग स्पेक्ट्रम में उसका वर्णन हम कर सकते हैं। ग्रहणी के स्पेक्ट्रम में वो व्याधि था और ये सब चीजें थी उसमें। क्रोनिक आईबीएस था उसको, इनक्यूरेबल बताया था उसमें। और वो कंप्लीटली उन्माद की जैसी केस हो गई थी। उसमें मैंने कुष्मांडा रस यूज किया था, डेली 10 या 15 ml पानी के साथ लेने के लिए। तो उसमें साधक पित्त की दृष्टि थी, स्पेसिफिकली साधक पित्त के लिए मेडिसिन आया है कुष्मांडा रस, ठीक है। सौभाग्य शुंठी पाक, मैंने इसका फोटो नहीं दिया। सौभाग्य शुंठी पाक ये जो है ये भी अम्ल पित्त की है। आपने सौभाग्य शुंठी पाक या सौभाग्य शुंठी मोदक ये जो है बहुत सारा आपने श्रुति का अवस्था में मेंशन किया हुआ कल्प आपको पता होगा, मगर ये अम्ल पित्त के अधिकार में आया है। तो इसमें लास्ट लाइन देखिए, आम्ल पित्तम निहंति च अरोचकम, ऐसे स्पेसिफिकली उसका वर्णन है। आगे देखेंगे उसका डिटेल में। तो ये समभाग ऐसे कंटेंट है, त्रिकटु त्रिफला भृंगराज जीरक द्वय धान्य या कोथिंबीर से बोलते हैं, पुष्ठ अजमोदा लौह और अभ्रक भस्म। ये एक पार्ट लेना है। उसके बाद में श्रृंगी कटफल मुस्तक एच एला जातिफल मौसी मतलब जटा मौसी तमाल नागकेशर, तो बाकी के प्रक्षेप है उसमें। तो सभी चूर्ण के बराबर शुंठी चूर्ण लेना है और शर्करा जो है दुप्पट या 2 टाइम्स लेनी है। और गव्य क्षीर जो है वो 4 टाइम्स लेना है। ऐसा उसका थोड़ा सा बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। सौभाग्य शुंठी मोदक जो है उसका थेरेपेटिक इंडिकेशन अगर देखेंगे हम, तो स्पेसिफिकली उसमें आया है कि शूल रुद्रोग बमनम कंठ दाह नियच्छन्ति। देखिए, जो जो हम आम्ल पित्त की संप्राप्ति में सिम्टम्स देखे हैं, वो सभी सिम्टम्स अलग अलग कल्पों में हमें देखने को मिल रहे हैं। एक ही कल्प में सभी सिम्टम्स कवर नहीं किए, ये देखने वाली बात है। इसीलिए हम अलग अलग कल्प देख रहे हैं, ना कि ये 2-3 मेडिसिन हो गए सर सभी पेशेंट को दे दो, ऐसा नहीं है आयुर्वेद में भी। आयुर्वेद को लोग जो बोलते हैं ना कि एक ही मेडिसिन सबको देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो पेशेंट को लगता है स्पेसिफिकली, ऐसा हमें तो पता है। रुद्दाहज शिरशूलम मंदाग्निच विनाशयत रुच्छूलम पार्श्वशूलम कुक्षी अस्तबस्ति शूलम बुधे रुजाम बल पुष्टिकरजम ज्वरम भ्रमम। देखो, ज्वरम और भ्रमम ये भी दोनों चीजें आई है इसमें। लास्ट लाइन देखिए, निहंति नात्र संदेहो भास्करम तेम्रम तथा शूल रुद्रोग कंठदाह शिरशूल मंदाग्नि, ये सब चीजें अगर अम्ल पित्त के साथ है तो सौभाग्य शुंठी मोदक ये मेडिसिन आप सभी पेशेंट्स में ऐसी कंडीशंस में दे सकते हैं। इतना बड़ा स्पेक्ट्रम अम्ल पित्त का सौभाग्य शुंठी मोदक में कवर किया हुआ है। हमें पता ही नहीं होता ऐसे ड्रग है, हमें पता ही नहीं है स्पेसिफिक लक्षण उनसे ड्रग के इंडिकेशंस में या फलश्रुति में दिए हुए, इसीलिए हम ये सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं। तो आप सभी जो सेशंस हो गए इसके बाद में वो भी आप कंटिन्यू अटेंड करिए, आपको बहुत फायदा होगा प्रैक्टिस में।
बाद में देखेंगे शतावरी घृतम। शतावरी घृतम का भी सब टाइप का हम ड्रग देख रहे हैं आप, चूर्ण भी है, रसकल्प भी है, केवल काष्ठ औषधिया भी है, घृत कल्पना है, कषाय कल्पना भी आगे है। तो आप सभी स्पेक्ट्रम के अलग अलग मेडिसिन देखेंगे इसमें। शतावरी घृत जो है उसमें दिया हुआ है, नाशे नाम्ल पित्तम च, वात पित्तोद्भवान गदान, रक्त पित्तम तृष्णा मूर्छा श्वासम संताप एव च। संताप एव च, बघा संताप एव च ऐसा स्पेसिफिक शब्द आया है इसमें। तो ये संताप बस शरीर का नहीं है, मन संताप भी इसमें है। जो पेशेंट्स अम्ल पित्त या दाह कंडीशन के साथ साथ बहुत चिड़चिड़ापन महसूस करना या बहुत स्ट्रेस लेना, ऐसी कंडीशन लेके आते हैं, उसमें शतावरी घृतम बहुत अच्छा काम शमन का करता है, तर्पण का काम करता है, और सभी चीजें को बैलेंस करने में काम करता है। तो उसमें हम देखेंगे कल्क के शतावरी मूल है, घृत है, दुग्ध है, ठीक है। तो दुग्ध जो है 4 टाइम्स है प्रिपरेशन में, मृदु अग्नि में पाक करना है उसका, घृत सिद्ध करना है। गुरुधर्म है आम्ल पित्त नाशक, वात पित्त के जो कुछ निदान है व्याधि है, रक्त पित्त हर, ये सभी हम रक्त पित्त व्याधि में भी शतावरी घृत दे सकते हैं, दिया जाता है बहुत सारे। तृष्णा मूर्छा नाशक, श्वास और संताप शमन, बर्निंग सेंसेशन। इसलिए ज्यादातर हस्तपाद दाह ये सिम्टम है, या निराम अवस्था है, अम्ल पित्त की निराम अवस्था है। साम पित्त और निराम पित्त आपको पता है, साम पित्त नहीं है, निराम पित्त की अवस्था है, और दाह ये कंप्लीट लक्षण है। तो कामदूदा रस के साथ में हम अगर शतावरी घृत का अनुपान देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट में मिलता है, ठीक है। तो बस अवस्था देखनी है, घृत कौन सी अवस्था में यूज करना है, तो सामावस्था में नहीं यूज करना है, निरावस्था में मेजरली यूज करना है, या बाद में सेकंड थर्ड स्टेज में यूज करना है घृत का। शतावरी हम बस्ती के हिसाब से भी दे सकते हैं। बस्ती अगर आपको पेशेंट को देनी है अम्ल पित्त की हिस्ट्री होने से या पित्त व्याधि में, तो उसको हम अनुवासन में भी यूज कर सकते हैं। क्रोनिक अम्ल पित्त हो गया, दीर्घकालीन अम्ल पित्त, इसमें एंट्रल गैस्ट्राइटिस है या गैस्ट्रिक इरोजन है, दाह है, ठीक है। तो ये हील करने में बहुत अच्छा मदद करता है, लेपन करता है अंदर से, अंदर जो लेयर है गैस्ट्रिक का, उसमें अच्छा से कवरिंग करने का काम करता है। ड्राइनेस हो गया, उदरशूल हो गया, बर्निंग हो गया, रक्त पित्त हो गया, और बल्ले है, ठीक है। और घृत का एक्चुअली जो अंदर से प्रॉपर्टी है वो बल्ले है, कुष्ठा कम करता है। बाद में देखेंगे द्राक्षादी का, इसका भी मैंने फोटो नहीं दिखाया, इसका भी मैं फोटो ग्रुप पे डालूंगा, थोड़ा सा जल्दी हो गई पीपीटी बनाने इसलिए। द्राक्षादी कषायम साउथ का फॉर्मुलेशन आपको मिलता है, इसका अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान में रेफरेंस आया है, इसमें भी स्पेसिफिकली आपको देखने को मिलता है। ज्वरम मदातेयम छर्दी मूर्छाम दाहम श्रमम भ्रमम ऊर्ध्वगम रक्तपित्तम जम पिपासाम कामनामापि। तो ऊर्ध्व रक्तपित्त ऐसा भी दिया है, ये सब चीजें आम्ल पित्त में भी है, तो भी हमें द्राक्षादी कषाय हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिकली भ्रम ऐसी कंडीशन है, पिपासा है, दाह है, ऐसी कंडीशन में हम या आम्ल पित्त के बाद जो एसोसिएटेड सिम्टम दिखाई देते हैं उसमें द्राक्षादी कषाय का बहुत इफेक्ट आता है। एक बहुत कूलिंग कंपाउंड है इसमें, शीतवीर्य के औषधि है, सभी कषाय है मगर सब शीतवीर्य है। देखिए इसमें द्राक्षा है, मधुक, मधुक यष्टि मधुक भी है और मधुक भी है, काश्मरे है, दूसरे साथ सारिवा मुस्ता अम्ल की ऐसे भी है, अतिरिक्त रिबेर, पद्म केसर, पद्मक, मृणाल या कमल, चंदन, उशीर, नीलोत्पल, पुरुषक, ये सब ठंडी चीजें हैं इसमें, ठीक है। और इसके साथ और भी कषाय आता है, आपको मैं वो थोड़ा अलग डिसीज में लेने वाला हूँ, न्यूरोलॉजिकल डिसीज में, को ब्राह्मी द्राक्षादि कषाय बोलते हैं। वो सहस्त्र योगम का पार्ट है, अब मैं ग्रुप पे भी उसको अगर डिफरेंशिएट चाहिए तो मैं डाल दूंगा। ब्राह्मी द्राक्षादि कषाय किस में यूज करना है और द्राक्षादि कषाय किस में यूज करना है, बहुत अच्छा। एक नाम में एक ही फर्क है, ब्राह्मी डाला है बस, मगर उसका इंडिकेशन थोड़ा सा बदल जाता है, वो थोड़ा मनोरोग की ओर और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की ओर जाता है ज्यादातर ब्राह्मी द्राक्षादि कषाय। मतलब पित्त की संप्राप्ति है और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, उसमें ब्राह्मणी द्राक्षादि कषाय जाएगा। और केवल पित्त की संप्राप्ति है और साधक पित्त की दृष्टि हुए, पाचक पित्त की दृष्टि है, उसमें द्राक्षादि कषाय ज्यादा काम करेगा। तो उसको प्रिपरेशन जो है वो फांट है या हिम में किया हुआ है, और जाति कुसुम का उसमें अच्छा सा प्रक्षेप डाला हुआ है, तो वो स्मेल भी अच्छा है उसका, पेशेंट इजीली ले सकता है, ठीक है। और मधु, शर्करा और लाजा इसके साथ हमें उसे दे सकते हैं, ओके। द्राक्षादि कषाय का थेरेपेटिक इंडिकेशन देखें हम, तो अनिल पित्त ज्वर, मतलब बात पित्त ज्वर हो गया, उसके बाद का बर्निंग हो गया, छर्दी मूर्छा, ठीक है, अम्ल पित्त में अगर छर्दी भी है, मूर्छा भी है, उसमें भी दे सकते हैं। भ्रम है, पिपासा है, एक्सेसिव थ्रस्ट है, मदात्य की कंडीशन है, उसमें भी हम द्राक्षादि कषाय यूज करते हैं। द्राक्षा
बदलते में बहुत यूज किया जाता है दाह, श्रम, गुर्जर गुप्त पित्त और कामला की। ठीक है, उसके साथ में अलग या बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके बाद में प्रवाल पंचामृत, एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे पेशेंट्स को आपने दिया होगा, तो ये हम देखेंगे प्रवाल पंचामृत कैसे यूज करेंगे। तो प्रवाल पंचामृत में प्रवाल है, मुक्ता, शंख, शुक्ति, ऐसे सब कंडीशन द्रव्य है। उसके साथ गौव क्षीर है, गोदुग्ध की भावना है। और एक उसमें प्रवाल पंचामृत में और एक रेफरेंस आता है पाठभेद्य, उसमें गोक्षीर नहीं है, उसमें अर्क क्षीर की भावना है। तो अर्क क्षीर का प्रवाल पंचामृत का यूज करना है और गोक्षीर का प्रवाल पंचामृत का यूज करना है। दोनों के इंडिकेशन थोड़े थोड़े अलग है। वो थोड़ा तीक्ष्ण हो जाता है जिसमें अर्क क्षीर है। गोक्षीर वाला जो है ये हम अम्ल पित्त की चिकित्सा में या दाह जिसमें इसमें हम दे सकते हैं। ये कैसे बनाए उसका निर्माण विधि भी बताया है। जैसे मैंने बताया कि ये रुई मतलब अर्क क्षीर है, ये ज्यादा कफ पित्तग्न है या कफ की संप्राप्ति ज्यादा या विबंध ज्यादा है, जिसमें ज्यादा पाचन की अपेक्षा है उसमें। और दूसरा केवल दुग्ध जो भावित है उसमें लीन पित्त या थोड़ा सौम्य है, तीक्ष्णत्व कम करने में, पित्त का तीक्ष्णत्व कम करने में उसे यूज किया जाता है। तो कास, रक्त पित्त, मेह, मूत्रगुच्छ, ऐसी कंडीशन में ये दुग्ध भावित पंचामृत, प्रवाल पंचामृत हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रवाल पंचामृत का बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, अलग अलग व्याधियों में हम देखेंगे उसको कैसे यूज करना है। अगर ये हम जब क्रॉस में देख रहे हैं तो इसलिए उसमें उसका रेफरेंस मैंने बताया। प्रवाल पंचामृत का थेरेप्यूटिक इंडिकेशन देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है स्पेसिफिकली, देखो। अनाह, गुल्म, उदर, प्लीहा, कास, श्वास, अग्निमांद्य, कफ, मारुत, उत्थान, अजीर्ण, उद्गारम, मृत, आमयघ्नम, ग्रहणी, अतिसार, विकासन, विनाशनम, नाशयन, अन्य संदेहम, सत्यम, गुरुवचनो यथा। अनाह, गुल्म, उदर, प्लीहा, यकृत विकार, अजीर्ण, अग्निमांद्य। मेजरली उसको मैं अजीर्ण और अग्निमांद्य के बाद में जिसको अम्ल पित्त की संप्राप्ति हुई है या थोड़ी चिरकालीन संप्राप्ति है, उसमें ही प्रवाल पंचामृत में यूज करता हूँ। हर पेशेंट में नहीं यूज करता प्रवाल पंचामृत में भी। ग्रहणी भी है। अतिसार की कंडीशन में अतिसार कंडीशन में दाह अगर पेशेंट को ज्यादा है उसमें भी बहुत अच्छा पाचन की तौर पे और दाह शमन की तौर पे हम प्रवाल पंचामृत यूज कर सकते हैं। और मेह और मूत्र के रोग जिसमें भी दाह कंडीशन है उसमें भी हम प्रवाल पंचामृत यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मेजर क्या देखना है, अनाह, गुल्म, उदर या अनाह, गुल्म, ग्रहणी, अग्निमांद्य, ऐसी कंडीशन है और पित्त की संप्राप्ति दिख रही है, आपको दाह दिख रहा है, तो ही प्रवाल पंचामृत यूज करना है। ठीक है, स्वर्णमाक्षिक भस्म उसके बाद में अभी दो तीन ही रह गए। तो स्वर्णमाक्षिक भस्म हम देखेंगे कि स्वर्णमाक्षिक भस्म सकल आमयनम प्राणो रसेंद्रिय सम ही वृक्षम, उसमें दिखाया गया है। इसको हम कैसे यूज करेंगे आपको दिखाता हुआ है। स्वर्णमाक्षिक भस्म हम डायरेक्टली बहुत सारे जो पाउडर्स बनाते हैं या कॉम्बिनेशंस बनाते हैं चूर्ण के, उसमें हम प्रक्षेप या भस्म के तौर पे स्वर्णमाक्षिक का बहुत अच्छा यूज करते हैं, क्योंकि उसका रस है मधुर तिक्त। ये पित्त शमन करने वाला स्पेसिफिक रस है, शीतवीर्य है और मधुर रस है, मधुर विपाक है उसका। ठीक है, तो दूसरे जो भस्म है या लोह के कल्प है उसमें जितनी उष्णता है वो उष्णता माक्षिक में नहीं है। तो स्वर्ण माक्षिक बहुत ठंडा भस्म है, बहुत शीत है। ठीक है, तो ये सौम्य होने की वजह से जो सुकुमार है, जो दौर्बल्य जिस व्यक्तियों में या स्त्री पुरुष में पाया जाता है, या गर्भिणी है, या प्रसूति पश्चात या सूतिका अवस्था है, उसमें भी ये सुरक्षित है। जिस पेशेंट्स को आप सूचकर वगैरह ये दे नहीं सकते, उसको पाउडर देना है या भस्म की तौर पे यूज करना है तो हम यूज कर सकते हैं। ये वृक्ष भी है, रसायन है, योगवाही है भस्म होने के बाद, शामक है, शक्तिवर्धक है और रक्त प्रसादक है। उसको मैंने इसको आज मुझे एक क्वेश्चन आया था, एक स्टूडेंट वैद्य थे, उन्होंने बताया, पूछा कि लैकन प्लानर्स के केस में हम क्या यूज कर सकते हैं। मेरे पास भी लैकन प्लानर्स की केसेस हुई है, सक्सेसफुल हुई है, तो वो भी केस प्रेजेंट करने वाला हूँ। मगर मैं एक ही बताता हूँ कि स्वर्ण माक्षिक भस्म का यूज हमने लाइकन प्लानर्स की केस में किया था रक्त प्रसादन के लिए। उसमें दाह भी होता है जिस पेशेंट में, और रक्त प्रसादन करने की आवश्यकता है, तो वैवरण है, उसमें स्वर्ण माक्षिक भस्म का बहुत अच्छा यूज होता है। उसमें मैंने 3-4 महीने के बाद उसको दिया था, मतलब शोधन के पश्चात मैंने यूज किया है। वो भी मैं आपको बताऊंगा केस के में, ये स्पेसिफिकली मैं यूज किया था। स्वर्णमाक्षी का क्लिनिकल एप्लीकेशन देखिए तो जैसे शिरोशूल है या खट्टी डकाने आना, ठीक है, भ्रम है, नेत्रोग है। नेत्रोग में स्पेसिफिकली स्वर्णमाक्षिक भस्म यूज किया जाता है। बहुत सारे नेत्र के कल्प जो है, हम नेत्र के कल्प भी देखने वाले हैं, मतलब उसमें सप्तामृत रसायन वगैरह बहुत सारे हैं, उसमें भी स्वर्णमाक्षिक यूज किया है।
हृदय विकार में भी है, मतलब क्रोध से ज्यादा पित्त बढ़ना, ज्यादा पित्त की दृष्टि होना या ज्यादा घबराहट होना, ऐसी कंडीशन जब देखी जाती है, या हृदय की गति बिगड़ना, नाड़ी गति बिगड़ना, ऐसी कंडीशन जब होती है, हृदय स्पंद ज्यादा होना, उसमें स्वर्णमाक्षिक भस्म बहुत अच्छा यूज होता है। और बहुत अच्छे अच्छे कल्प है, रसकल्प है, उसमें स्वर्णमाक्षिक भस्म यूज किया गया है हृदय विकारों में। ठीक है, बाद में ऑलमोस्ट आई थिंक ये सेकंड लास्ट या लास्ट होगा, भूनिम्बादि कषाय। ये भूनिम्बादि कषाय जब मैं पढ़ रहा था, तो पढ़ने से पहले तो मैं जब यूज कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये सब आम्ल पित्त विकार में दिया हुआ है, मगर मैंने जब जैसे उसका स्टडी स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि ये वात पित्त ज्वर का औषधि है। देखिए बहुत बार कैसा होता है कि हम यूज करते हैं बहुत सारे कल्प और हमें पता ही नहीं होता कि इसका अधिकार एक्चुअल क्या है, मगर ये बहुत अच्छा यूज होता है आम्ल पित्त में भी। ठीक है, तो इसमें भूनिम्ब मुस्ता, जलकंटकारी, गोक्षुर, ऐसी मुस्ता, अमृता, नागर और शालपर्णी द्वय, पौष्कर, ऐसी घटक द्रव्य इसमें दिया ही है। ये ज्वर का अनुभूत योग है, बशीरता में दिया हुआ है ये योग। वात पित्त ज्वर में या अम्ल पित्त में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। विशेषता कहाँ पे यूज करना है इसको, अगर ज्वर है, ज्वर के बाद आम्ल पित्त है, या जीर्ण ज्वर की संप्राप्ति है, उसमें आम्ल पित्त अजीर्ण है, या आम कंडीशन है, उसमें हम दीपन पाचन करने के लिए और पित्त शमन करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से भूनिम्बादि कषाय यूज कर सकते हैं। भूनिम्बादि कषाय का भी मैंने फोटो नहीं डाला, आपको पता होगा, गूगल में मिल जाएगा आपको। बहुत सारी कंपनियां बनाती है, सांडू, बैद्यनाथ, बहुत सारी कंपनियों का मिलता है भूनिम्बादि कषाय, तो बहुत यूजफुल है वो। देखिए अभी ये लास्ट सेशन में आ गए हम लोग, तो अवस्था के अनुसार कैसे ड्रग सिलेक्शन कर रहे हैं। और एक ऐसे में रह गया, प्रवाह का भी मैंने डाला था बीच में, तो शायद वो मिस हो गया। तो प्रवाह भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। मुक्ता मुक्ता भस्म भी बहुत अच्छी मेडिसिन है आम्ल पित्त में, तो वो प्रक्षेप की यूज कर सकते हैं। हमने इसमें सिंगल ड्रग नहीं लिए। देखिए सिंगल ड्रग क्यों नहीं लिए मैंने, एक दो तीन चीजें हैं उसमें। तो एक तो हम बहुत सारे पेशेंट को कॉम्बिनेशन नहीं बना देते, पेशेंट को हमें कभी कभी प्रिस्क्राइब करना होता है, या कल्प की हम ज्यादा समझ होनी चाहिए, क्योंकि द्रव्य में तो डायरेक्टली उसका इंडिकेशन पता है, पर कल्प कैसे काम करते हैं अवस्था की भेद से वो हम ज्यादा सोच नहीं पाते, या हम उसको उस पर ध्यान नहीं देते, इसलिए मैंने कल्प का ही फॉर्मुलेशन यहाँ पे लिया है। तो मौक्तिक है और दूसरा प्रवाह है, ये भी एक स्पेसिफिक भस्म के तौर पर हम यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इनिशियल कंडीशन है, आम्लता है, हल्की पेट में शूल है, उधर शूल है, तो हम अविपत्तिकर द्राक्षादि कषाय हम यूज कर सकते हैं, भूनिम्बादि कषाय यूज कर सकते हैं। ठीक है, पित्त की तीक्ष्णता बहुत ज्यादा बड़ी है, तीव्र जलन होना, गले में आग होना या दाह होना या छर्दी होना, ऐसी कंडीशन में हम कामधुधा रस घी के साथ, अम्लकी के साथ लघु सूचकर और प्रवास समृद्ध यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मेडिसिन इस कंडीशन में है। वात पित्त कंडीशन ज्यादा है, भ्रम है, शूल है, सर्दी हो गई है, और वर्टिगो है या भ्रम की कंडीशन है, उसमें सूक्ष्म रस, लीला बेलस रस अच्छे काम करता है। तीसरे पित्तशूल, बस उसमें साथ सिरशूल भी है, तो सूक्ष्म रस, स्वर्णमाक्षिक भस्म। पित्तशूल है तो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होना, आवाज कोई सहन नहीं होना, उसमें कामदुदा रस, स्वर्णमाक्षिक भस्म। दीर्घकालीन संप्राप्ति है, वारंवारता है, सौभाग्य शुंठी भाग, शतावरी गुरुत्व प्रभाव पंचामृत यूज कर सकते हैं। अल्सरेशन ज्यादा है, या अन्नवद्रव शूल है, खाने के बाद या खाते समय बहुत पेन होता है पेट में, शतावरी गुद, सूर्यशेखर, कामदुदा उसको कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हो। रक्तस्राव है, पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है अल्सर से, तो नासारत रक्तस्राव वगैरह भी है, लघु सूर्यशेखर, कामदुदा, प्रवाह, द्राक्षादि यूज कर सकते हो। अग्निमांद्य की संपत्ति ज्यादा है अम्ल पित्त के साथ, पचन कम है, तो उसमें अभिपित्त का प्रवाह पंचामृत, वो भी अर्क क्षीर वाला, सौभाग्य शुंठी पाक ऐसे यूज कर सकते हो। और ग्रही परिणाम, अगर ग्रहण में ज्यादा स्टेज है उसकी, अतिसार है, आम है, पंचामृत पाचन के हिसाब से, और अकाम रस। और ये मैंने कुछ जस्ट एग्जांपल के लिए दिए हैं, यही यूज करना है ऐसा नहीं है, इसके साथ बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं, मैं भी यूज कर सकता हूँ, ये बस आपको समझने के लिए चार्ट बनाया हुआ है। तो ऐसा हमें स्टडी करना चाहिए एक ही डिशेस का, अलग अलग संप्राप्ति, अलग अलग कल्पों के हिसाब से। तो मुझे लगता है 1 आवर में मैंने जितना पॉसिबल है उतना मैंने GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, आम्ल पित्त, उदरक आम्ल पित्त, और उसकी जीर्णावस्था है, उसको कैसे कवर करें, कौन से कल्प यूज करें, कौन सी कॉम्बिनेशन में यूज करें, एक्चुअली कल्पों में क्या दिया है, फलश्रुति में क्या शब्द आए हैं, उसका हमने आज थोड़ा डिटेल वर्णन देखा।
और ये भी मैं बता रहा हूँ कि इसके बाद भी और कुछ बहुत सारे कल्प है कि वो आम्ल पित्त में यूज किए जाते हैं, उसका मैं अलग सेशन लेने वाला हूँ, उसमें ये कल्प नहीं होंगे। देखिए इसके बाद भी बहुत सारे कल्प में और बहुत सारे वैद्य यूज करते हैं, तो मैं अलग सेशन आई थिंक नेक्स्ट वीक में हम लेंगे, उसमें अलग वाले कल्प अम्ल पित्त में दाह में कैसे यूज करेंगे उसका हम डिटेल में स्टडी ग्रंथ के रेफरेंस से, फलश्रुति के रेफरेंस से देखेंगे। ठीक है, आई थिंक समझ आया होगा ऐसे मुझे लगता है। किसी को कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो आप बोल सकते हो माइक ऑन करके। आपको समझ आया लेक्चर? हेलो? Yes, sir. यस यस यस, ओके आई थिंक, ओके ओके, तो थंब आ रहा है इसलिए समझ रहा है आई थिंक सो सबको। ओके, थैंक यू। ओके, किसी को बात करनी है आप ऑन कर सकते हो आपका माइक। गुड इवनिंग सर। या सर एक पेशेंट के बारे में पूछना था हाँ हाँ कि अम्लपित्त ही डायग्नोसिस था, मतलब दाह, रुधिर ये सब लक्षण उसमें थे, हाँ हाँ लेकिन उसके साथ जो एक अलग लक्षण दिखा है कि उसे हर निवाले के साथ खाना खाते समय हाँ हाँ। उसे द्रव द्रव गुण की अपेक्षा रहती थी, जैसे एक एक सिप पानी की या फिर छाछ की वगैरह, ऐसे उसके बिना उसे खाना हजम मतलब स्वेलो ही नहीं होता था। अच्छा, ओके ओके ओके, तो हाँ, तो ऐसे लक्षण यस थे तो यस यस। उसमें तो हमने। आप जो बता रहे हैं ना मैडम, ये लक्षण तृष्णा का लक्षण है, ठीक है। तो अगर ये लक्षण है तो इसमें पित्त का तीक्ष्ण गुण बढ़ा हुआ है। तीक्ष्ण गुण बढ़ा है पित्त का, तो इसलिए रुक्षता आ रही है। और तीक्ष्ण और उष्ण गुण बढ़ने के बाद में ये अगर सिम्टम दिख रहे हैं, तो उसमें हम तीक्ष्ण और उष्ण गुण को बैलेंस करने के लिए और कम करने के लिए मेडिसिन या कुछ कल्पनाएं हमें यूज करनी होती है। उसमें पहली कल्पना आती है खड़ंग पानिया। आपने सुना होगा ज्वर में दाह शमन करने के लिए, तृष्णा शमन करने के लिए खड़ंग पानियों का उपयोग किया है। दूसरा उसके साथ में हम दे सकते हैं पानामृत नाम का एक कॉम्बिनेशन आता है वैद्य रत्नम का, वो भी देख सकते हैं। दूसरा फांट भी आते हैं बहुत सारे, द्राक्षादि फांट हो गया, खरजूरादि मंथ हो गया। ये सब चीजें हम पेशेंट को खाने के साथ साथ दे सकते हैं, खाने के बाद पहले उसको हम एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। मुक्ता भस्म का इसमें अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, तो मौक्तिक कामदोदा का भी आप प्रयोग कर सकते हो। दूसरा होता है कि एक होता है कि आमलकी के जो कल्प रहते हैं या आंवला कैंडी जैसे ये बोलते हैं, वो भी हम इस पेशेंट्स में अच्छा यूज कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में और एक कल्प यूज होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट। उसमें उदक व स्रोतस का जो मूल स्थान है इस, तो उदक व स्रोतस का जो मूल है वो तालु है। तो तालु मूलम ग्लोमम च ऐसा बताया गया है। तो उदक व स्रोतों की दृष्टि हुई है, उसमें कुछ बिगाड़ है ऐसा हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। और तालु को या उसके मूल स्थान को ट्रीट करने वाली चीज है, जैसे तृप्तिग्न महाकषाय एक आया है, आपको पता होगा। तृप्तिग्न महाकषाय चरक के महाकषाय में आया है, 50 महाकषाय जो दिए उसमें भी हम इसे, या दाह प्रशमन आया है उसमें यूज कर सकते हैं। तो दाह प्रशमन महाकषाय हो गया, तृप्तिग्न हो गया, इसको हम अगर कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे, उसका फांट हो गया, हिम हो गया, ऐसे बना के देंगे तो मुझे लगता है उसमें अच्छा रिजल्ट आता है। ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे पास भी और उसमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। दूसरा होता है कि तृष्णा शमन जल्दी नहीं हो रहा या उसमें अगर दिक्कतें आ रही है, तो यष्टि का यष्टि की टैबलेट जो होती है या यष्टि घन जिसे बोलते हैं, यष्टि मधु घन, उसका भी अच्छा रिजल्ट आता है। यस सर। और दूसरा एक कल्प हम यूज कर सकते हैं, कल्पना यूज कर सकते हैं कि तालु एक जैसे मैंने बताया कि मूल स्थान है, तो ये जो द्रव्य है वो मुख में होल्ड करना, ये चीजें मतलब, क्योंकि अगर हम जैसे गंडूस या कवल जैसी चीजें आपको होल्ड करने के लिए बोलते हैं हम लोग, जैसे बहुत खरे कल्प है वो मुंह में होल्ड करना, या तालु को उसका ज्यादा स्पर्श आना चाहिए। तालु को अगर उस कल्प का या कल्पनाओं का स्पर्श आता है, तो ये जो ड्राइनेस है माउथ में या उष्ण गुण की गुण से उनको ड्राइनेस आ रहा है, मतलब एक एक सिप पानी पीने की इच्छा हो रही है, ये कम हो जाएगी। ये तृष्णा का लक्षण है कंप्लीटली।
तो ये ज्वर का भी एक उपद्रव स्वरूप या अन्य लक्षण हो सकता है, या अम्ल पित्त का भी हो सकता है, दाह का भी हो सकता है। ठीक है। सर इच्छा ऐसे नहीं रहती, लेकिन पानी पिए बिना निवाला उनसे स्वैलो नहीं होता है, तो वही वही मैं वही बोल रहा कंडीशन। मैं, वही तालु जो है ना, इस पे स्पेसिफिकली वो मैंने वही बताया कि उदक व स्रोतस का मूल स्थान तालु है, उसमें ड्राइनेस आ रहा है ना, उसमें रुक्षता आ रही है ना। ठीक है। तो वो स्वॉलो की क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि पानी पीने के बाद ही उसको स्वॉलो कर सकता है वो। ठीक है। तो बहुत ड्राइनेस है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है वहां पे वो चीजें, वो ट्रैक जो है वो ड्राई हो गया है। ठीक है। तो उसको ये से जैसे मैं इससे पहले बताया है, वो सब चीजें हम और उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं अलग अलग युक्ति के हिसाब से। हाँ। और भी पेशेंट कैसा है, उसका बाकी संप्रति कैसी है, ये भी हमें देखना पड़ेगा उसके साथ में। अगर वो केस आप ग्रुप में शेयर करेंगे तो हम उसको ज्यादा डिटेल में समझ पाएंगे। तो उसका बेस तो यही है। यस सर, थैंक यू सर। यस। ओके। ओके। सेशन अर्कबाई दुग्ध में डिफरेंस में मैंने बताया था, जैसे ककराष्टक, हाँ ककराष्टक कुष्मांड में पारद कल्प पे नहीं देना होता है तो नहीं देना पड़ता है, तो इसके ऊपर बताइए। यस यस, मैं ककराष्टक के जो डिटेल है ना वो मैं बाद में लूंगा या ग्रुप पे भी डालूंगा। कुष्मांड जो है ना वो स्पेसिफिकली इस व्याधि में मैंने बताया था, कुष्मांड हम दे सकते हैं। ककराष्टक में डिटेल में डालता हूँ ग्रुप पे। पारद सेवन करते वक्त या पारद के कल्प सेवन करते वक्त वो नहीं करना है, वो भी रसभंजनी में आया है। यस। रिसर्च पेपर इनको, यस श्योर। मैं उसका पीपीटी भेज दूंगा, मैं मेरा जो रिसर्च आर्टिकल था उसका पीपीटी भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस। रिकॉर्डिंग हो सकता है, मगर क्या होता है कि सर रिकॉर्डिंग से अच्छा हम अगर लाइव सेशन सुनते हैं तो क्वेश्चन आंसर होते हैं और इमीडिएट आपको बात समझ में आती है। रिकॉर्डिंग हम बहुत बार सुनते नहीं है, तो इसलिए ये डायरेक्ट लेक्चर ही सुनो, ऐसे मेरा मानना है। आने के बाद तो यस यस। ठीक है। यस। और किसी को कुछ पूछना है? यस। ठीक है। फिर और किसी का और कुछ क्वेश्चन है तो ग्रुप में डालो, हम ग्रुप में भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। यस। थैंक यू फॉर काम लिसनिंग। और बहुत अच्छे तरीके से ये जो अभी स्टूडेंट थे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, एक तो आज महाशिवरात्रि है, सभी लोगों को उपवास है, बहुत सारे लोग टीवी पे प्रोग्राम देख रहे हैं, सदगुरु का प्रोग्राम देख रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के पास कॉलेज में कुछ कंपटीशन या गैदरिंग चल रहा है। उसके बावजूद भी बहुत अच्छी प्रेजेंस यहाँ पे थी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, संडे होने के बाद भी बहुत अच्छे लोगों ने यहाँ पे टाइम दिया और आपका समय दिया। मुझे लगता है कि ये सीखना या इसका डिटेल कंटिन्यूस लर्निंग करना, यही हम अच्छा प्रैक्टिशनर बनने की शुरुआत है। तो मैं भी आपका ये सब मैंने यूज किया है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी कल्प, कोई भी ऐसी चीज जिसको मैंने देखा नहीं है, पेशेंट को रिजल्ट नहीं देखा, मैंने यूज नहीं किया है, इसमें बताऊंगा नहीं। क्योंकि बहुत सारी बनाई हुई बातें हम बोल सकते हैं, कुछ भी हम कहानियां बना सकते हैं, मगर वैसे मुझे नहीं करना। जो रियल एग्जाम्पल है, रियल कंडीशन है, रियल कल्प है जो मिलते हैं मार्केट में, वही हम देखेंगे। तभी आप सेकंड डे में कल जाके पेशेंट अगर देखोगे तो आप यही पीपीटी देख के या यही लेक्चर सुन के वो डायरेक्टली आप इम्प्लीमेंट कर पाओ, ऐसे ही मेरी इच्छा है। ओके। यस सर। थैंक यू। और ग्रुप पे आप एक्टिव रहिए, और अलग अलग हम जो एक्टिविटीज लेंगे उसमें आप भाग लीजिए। ठीक है। और कौन सा डिसीज इसके बाद हम आपको लेना चाहिए या आप सुनना चाहेंगे, वो भी आप ग्रुप पे डाल सकते हैं। ओके। मैं पोल भी डालूंगा ग्रुप में वैसे। थैंक यू वेरी मच। हम अभी इस सेशन को यहाँ पे हम खत्म करेंगे। गुड नाइट ऑल। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू।